प्राण प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को समय समय पर भिन्न भिन्न युक्तियों से संपन्न और संपूर्ण बनने की, जो अचानक के पेपर में पास विद ऑनर होने की विधि बताई है, युक्ति बताई है। अगर उस विधि और युक्ति से चलते हैं तो विधि से सिद्धि, युक्ति से मुक्ति मिलती है। और ये पेपर भी जो अलौकिक पेपर है, जो ईश्वरीय ज्ञान का जो पेपर है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, वो पेपर जो होगा उसको प्रश्न भी मालूम है और उसका उत्तर भी मालूम है। जो अचानक का पेपर होगा, जो 1 सेकंड का जो पेपर होगा, बाबा कहते हैं कि अचानक पेपर होगा, वो भी पेपर 1 सेकंड का होगा। और उसमें पास कितने होते हैं, पास विद ऑनर कितने होते हैं? केवल 8। प्रश्न भी मालूम है। कितना वंडरफुल पेपर है ना, कि प्रश्न भी मालूम है, उत्तर भी मालूम है, और कब होना है पेपर ये नहीं मालूम है। इसलिए बाबा ने कहा है कि जो पेपर होगा अचानक होगा। और बाबा ने इस महावाक्य के बारे में, इस प्रश्न के बारे में जो बात कही है वो भी सामने रखते हैं। बाबा ने कहा कि कभी भी किसी भी आत्मा का अंतिम घड़ी आ सकता है। और विनाश के लिए बाबा ने क्या कहा? कई लोग डेट लगाते हैं ना कि फला ज्योतिषाचार्य ये बात बोल रहे हैं, फला ये कहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, शिवाचार्य परमात्मा क्या कर रहे हैं? परमात्मा का कहना है कि मैं अंत घड़ी तक कुछ नहीं बताऊंगा। इशारा तो होगी, जो बच्चे बाबा की याद में होंगे उन्हें टचिंग पहले से हो जाएगी कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो ये बहुत गहन बात है, जो बहुत गूढ़ राज है। जो बाबा के दिल के करीब होगा वो बाबा की हर बातों को गहराई से समझेगा और समझ के अपने जीवन में उसे अपनाएगा। तो बाबा ने ये बात जो बताई कि पेपर सबको मालूम है, लेकिन प्रश्न भी मालूम है, उत्तर भी मालूम है, लेकिन पास केवल 8 होते हैं जो पास विद ऑनर। बाकी तो नंबरवार 108, 16,000, 108, 9 लाख, जितनी आत्माएँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जिसके अनुसार कितनी परसेंटेज से फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में किस तरह पास होती हैं, वो सबकी अपनी अपनी अवस्था है। लेकिन बाबा ने कहा कि ये जो पेपर आएगा वो पेपर आपको मालूम है कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, 1 सेकंड में देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना, ये पुराना संसार और पुराना संस्कार की आकर्षण हमें ना हो। यही तो पेपर है ना। 1 सेकंड में समझिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, 1 सेकंड के लिए सोच लीजिए, अभी हमारा अंतिम घड़ी आना है। अभी हम इस पुराने शरीर का त्याग कर बाप दादा के साथ जाने वाले हों तो हमें कोई बंधन तो नहीं खींचेगा। जरा चेक कर लें 1 सेकंड के लिए कि अभी हम इस शरीर को छोड़कर हम खुद को चेक करें। दूसरे से कराने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही खुद से रिहर्सल करें, खुद ही खुद के चेकर बने और मेकर भी बने। हाँ, चेक करके चेंज भी करना है। केवल ये नहीं कि हमने चेक कर लिया कि हमारे अंदर ये विकार है, ये वासना है, ये ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, नफरत है, बहुत सारे हैं विकार जो एक दूसरे से बड़े पड़े हैं, लेकिन हम ऊपर से समझ रहे हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ पहचान लिया है। एक बार बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी, जो बच्चे बाप को संपूर्ण रीति से जान जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? संपूर्ण। बाप जो है, जैसा है उसको वैसा उसी के द्वारा संपूर्ण रीति से जान जाएंगे जो बच्चे, वो संपूर्ण तो बन ही जाएंगे। लेकिन केवल जानेंगे कैसे? उसकी गहराई, एक एक बातों को जानना यथार्थ रीति से। बाबा जो है, जैसे है, वो कैसे मालूम चलेगा? वो बाबा के मूल्यों से मालूम चलेगा कि बाबा क्या है, कैसे है, बाबा की फीलिंग्स क्या है, बाबा की भावनाएं क्या है, बाबा चाहता क्या है, बाबा किसकी मदद करता है, बाबा किसको निर्विकारी बनाता है, कैसे बनाता है, निर्विकारी बनने की विधि क्या है, काम विकार पे विजय प्राप्त करने की विधि क्या है, क्रोध पे कैसे विजय प्राप्त करे, लोभ पे, मोह पे, अहंकार पे, सब कुछ बाबा ने हर मूल्यों में क्लियर करके बताया हुआ है। अगर हम उस बात को जानेंगे नहीं, उस विधि को जानेंगे नहीं, उस युक्ति को जानेंगे नहीं, तो हम निर्विकारी कैसे बनेंगे? कैसे हम वासनाओं पे विजय प्राप्त करेंगे? वो तो मोटे मोटे विकार तो हम विजय प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन उसके बाल बच्चे हैं, काम के भी बाल बच्चे हैं। जैसे बाबा ने कुछ थोड़े से मैं वाक्य में स्पष्ट करता हूँ, कितने सारे पेपर को हमको पास करना है। बाबा ने कहा काम विकार को जितनी, वो बड़ी बात नहीं, तो मोटा रूप है, लेकिन काम विकार के भी बाल बच्चे हैं। स्नेह सबसे है, लेकिन किसी से एक्स्ट्रा स्नेह है। अंडरलाइन कर लेंगे ये बात को। स्नेह राइट है, लेकिन किसी एक व्यक्ति से विशेष एक्स्ट्रा स्नेह है। एक्स्ट्रा भाई जी हैं, एक्स्ट्रा बहन जी हैं, तो एक्स्ट्रा ये काम विकार का अंश है।
कितना अच्छी बात बाबा ने ऐसे ऐसे बहुत सारी बात बताया है कि क्रोध नहीं करते हैं लेकिन अंदर में लोभ है, हैं? तो फिर क्या है, वो भी तो बाल बच्चा है ना, आँख दिखा रहे हैं, तो सब क्या है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे हम सभी को खुद को चेक करना है, दूसरे को नहीं। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में बहुत सुंदर किसी ने बात कही है, ये बात कि अगर किसी को दुश्मन बनाना है तो उसे आप कुछ समझा दीजिए, कुछ ज्ञान दे दीजिए। ब्राह्मण परिवार में तो आपको कई शुभचिंतक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये बात जो बात कही गई है बुनियाद सत्य है कि हर कोई दुश्मन नहीं बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप कुछ समझाइए तो वो बोल से समझाइए तो उनको बुरा लग जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें किसी के प्रति शुभ भावना शुभकामना है तो जो परिवर्तन हम दूसरे में लाना चाहते हैं, पहले वो परिवर्तन हमें खुद में करना पड़ेगा। हम जो कुछ सिखाना चाहते हैं, कहीं हो सकता है कहीं दूसरा गलत करके गलत हो, हम गलत सोच के गलत भावनाओं से गलत हो रहे हैं, हम उसकी कमियों को, उसके अवगुणों को अपने दिल में जगह दे रहे हैं, तो क्या ये अच्छाई है? वो गलत करके गलत हो रहा है, पाप करके कर्म पापी कहला रहा है, लेकिन हम पाप के बारे में सोच कर अपने दिल में जगह देकर पापी हो रहे हैं। तो बराबर तो दोनों हो गए, पापी तो दोनों हो गए। हमें तो बनना है पाप से मुक्त पुण्य आत्मा बनना है, हैं? तो इस तरह से हमें सोचना है, किसी की अवगुण हमारे दिल में जगह ना कर गए हो, किसी की लंबे समय से हमारे चित्त में जो अवगुण है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, लगाव की है, किसी के अंदर गलत दृष्टि हमारे प्रति है, वृत्ति है, उन सभी को तो चेक करना है, चेंज करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे? कौन सा टाइम आएगा, कौन सा डेट आएगा? अचानक हमारा अंतिम घड़ी आ जाए, अचानक हमारा शरीर छूट जाए, तो हम कैसे अचानक के पेपर में पास होंगे? हम खुद से विचार करें, चेक करें और इसको चेंज करें, है ना? तब हम माया को चैलेंज कर सकते हैं। तो बहुत गहन बात है और बहुत गहन गति है इसकी, हम सभी को इसे समझना है। अगर हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, अव्यक्त फरिश्ता बनना है, बाप के दिल तक तनसीन बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनना है, बाप का राइट हैंड बनना है, विश्व के आत्माओं के लिए आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनना है, उदाहरण स्वरूप बनना है, सन सोच फादर करना है। कितनी सारी बातें बाबा ने कही है। उन बातों को स्मृति जब हमारे अंदर होगी तब तो समर्थी आएगी, तब तो हिम्मत आएगी हमें क्या करना, हम कौन हैं। तो फिर हमें याद आएगा कि हमें क्या करना है। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो बाबा ने कहा कि अचानक के पेपर में पास होने के लिए हमेशा अचानक ही अपना पेपर लीजिए, हमेशा बीच बीच में चेक करिए, अभी मेरा अंतिम घड़ी आ जाए तो, अभी हमें शरीर छोड़ना हो तो, अभी इस पुरानी देह और पुराने संसार का त्याग कर बाप दादा के साथ सूक्ष्म तन में जाना हो तो अभी कैसी अवस्था होगी, चेक करें। अभी हम इस पुराने शरीर, पुरानी दुनिया का त्याग कर बाप दादा के साथ अव्यक्त रूप में पाठ बजाने जाना हो तो हमारी अवस्था भी कैसे होगी? कौन याद आएगा? कौन सा संस्कार आएगा? कौन सा व्यक्ति की याद आएगी? कौन सा विकार हमें ज़्यादा याद आएगा? उसे तुरंत ख़त्म करें, क्योंकि कभी भी किसी भी आत्मा का अंतिम घड़ी आ सकता है। और ये सबसे बड़ी जो कमजोरी है, कल से कर लेंगे, आज ये कर लेते हैं ना, कल से कर लेंगे, ये बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। जो बच्चे तुरंत करते थे बाबा के वहाँ, अभी बाबा को ये पसंद था संस्कार की जो करना है अभी करो, तुरंत दान महापुण्य। कमियों की दान कर दीजिए बाप दादा को, हमारे अंदर विशेष कोई कमजोरी अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। संसार में भी गायन है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पैर ले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो वो जब संसार के व्यक्ति कहते थे, यहाँ तो स्वयं बुद्धिमानों का बुद्धि ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम शिक्षक है, सुप्रीम सतगुरु है, और ये हमारा पिता है जो हमें अविनाशी वर्षा देता, 2500 साल का प्रलभ देने वाला। तो किनको देगा? जो उसके आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे, फरमानदार होंगे। अगर हम बाप दादा के फरमान को पालन करेंगे ही नहीं तो हमारे अरमान कैसे पूरे होंगे? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अरमान पूरे हो, हम अरमान क्या है हमारी,
कि हम बाप समान बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, बाप के दिल तक तनिशीन बने, स्वराज्य अधिकारी बने, मायाजीत बने, शांति दूत बने। यही तो हमारी अरमान है। और क्या अरमान है हमारा? क्या हम विषय वासनाओं की भोग की अरमान रखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बाबा के अनुसार हमारे अरमान भी होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं भी होनी चाहिए। तो बाबा का जो कहने का भाव है कि अचानक के पेपर में पास होने के लिए हर घड़ी यही चेक करना है कि हमारा अंतिम घड़ी आ जाए तो हमें कौन याद आएगा। ये ज़रा चेक कर लें। एक बाबा के सिवाय, एक बाबा की सेवा, ज्ञान, गुण, शक्तियों के सिवाय हमें कोई याद ना आए, ये तीव्र पुरुषार्थ है। अंतिम घड़ी समय, जिसका हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलता। इसके लिए मैंने बाबा की इन महावाक्यों को ध्यान में रखते हुए 22 सालों की मेहनत से एक अपने लिए विशेष स्लोगन बनाया है। कहीं हो सकते अगर आपके काम आ जाए तो बात नोट कर लीजिएगा। वो जो मैं हमेशा पुरुषार्थ करने का प्रयास करता हूँ, जिस बात पे ध्यान देता हूँ, और बहुत काम आता है। उससे हमने कई बुराइयों को जीता है। और शायद अगर आप भी उस बात को बाबा के इस महावाक्य में से लिया गया, वो एक अलग से मैंने कोटेशन अपने जीवन के लिए, पुरुषार्थ के लिए, सर्व कमजोरियों से मुक्ति के लिए, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, लास्ट ऑफ फर्स्ट जाने के लिए, जो मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो यूज करता हूँ, वो महावाक्य आप सभी के समक्ष बता रहा हूँ और उसे नोट कर लीजिए। वो मुख्य पॉइंट है मेरे जीवन का। 22 सालों के निजी अनुभव से, बाबा के वरदानों से, बाबा के महावाक्यों से जो मैंने चूज किया है अपने जीवन के लिए, वो बात बनाई है। तो वो पॉइंट है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ अपने हर संकल्पों को ध्यान देंगे, हर संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार मोल्ड करने वाले, माने चेक करके चेंज करने वाले, यानी मोल्ड करने वाले संपन्न और संपूर्ण भावा। जो बच्चे अपने हर संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार चेक करके चेंज करते, यानी मोल्ड करते, वही रियल गोल्ड बनते हैं। ये महावाक्य क्लियर है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। अगर संपन्न और संपूर्ण बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों से छुटकारा पाना हो, विशेष कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो, ईश्वरीय सिद्धि, जिसको विधि से सिद्धि बाबा बोलते हैं, तो वो क्या है? सभी का लक्ष्य यही है कि हम संपन्न बने, संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, विदेही बने, अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, शांति दूत बने, बाप समान बने। कितनी टाइटल, कितने नाम है, सभी का एक ही उत्तर है, वो एक वाक्य में आ जाता है। वो एक वाक्य क्या है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ अपने हर संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार चेक करके चेंज करने वाले, यानी जो ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार चेक करें और चेंज करें, यानी मोल्ड करें। अपने एक एक संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार मोल्ड करने वाले ही रियल गोल्ड, यानी संपन्न तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, संपन्न आत्मा है, कर्मातीत अवस्था है, विदेही आत्मा है, फरिश्ता आत्मा है, शांति दूत आत्मा है, जो भी बाप समान आत्मा है, बाप के दिल तक तनिशीन आत्मा, इसमें सारी बातें आ जाएंगी। आप सोचिए एक वाक्य में ही। लेकिन मूल पुरुषार्थ क्या है कि ये नहीं कि केवल भट्टी हो, हम मधुबन जाएं, बाबा मिलन में जाएं, कोई विशेष तपस्या का समय हो तभी हम चेक करें। हम कर्म कर रहे हैं उसमें 1 सेकंड के लिए चेक करें, हमारी अवस्था क्या है, हमें कौन याद आ रहा है, हमें कौन संस्कार परेशान कर रहा है। इसलिए कहते हैं ना, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हम चेक करें, हम दूसरों को नहीं दिखाएं। हम क्या हैं ये हम जानते हैं और शिव बाबा जानता है। किसी दूसरों की हमें जनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाबा को रिजल्ट देना है, हमें बाबा को बताना है। हमारी अवस्था हम खुद जानते हैं। हमारा किससे लगाव है, हमारा किससे के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, नफरत है। हमको हमसे अधिक कोई दूसरा नहीं जान सकता है। ज़रूरत है एकांत में चेक करने की अपने हर संकल्पों को। और चेक करने की विधि का कैसे आएगी? जब हम बाबा के एक एक महावाक्यों को, चाहे साकार मुरलियों को, अव्यक्त मुरलियों को, जो बाबा ने कही वो वही तो चेकिंग का पॉइंट है। बाबा की शिक्षा ही हमारे जीवन की चेकिंग का पॉइंट है। जितना बाबा की शिक्षाएं, यानी जितना बाबा के महावाक्यों का कलेक्शन हमारे जीवन में होगा, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, उसका कलेक्शन करेंगे। अब कलेक्शन कैसे करेंगे? चाहे ईश्वरी साहित्य से करिए,
बाबा के घर में बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जो बाबा के महावाक्यों के आधार पे बुक्स बने हुए हैं। डायरेक्ट बाबा के अव्यक्त मुरलियाँ हैं, साकार मुरलियाँ हैं, बहुत सारे बुक्स बने हुए हैं। उन सारी बुक्स को ले लें। अगर बुक्स नहीं है तो मोबाइल पे उपलब्ध है। मोबाइल पर फालतू रील्स देखने से, फालतू सीरियल, फालतू फिल्म देखने से अच्छा है कि हम बाबा के और दादियों ने जो बाबा के महावाक्यों के बारे में बताया, बाबा की शिक्षाओं के बारे में बताया, जो वरिष्ठ भाई बहनें जो कुछ बताते हैं उसको हम सुने, उसको नोट करें अपने जीवन। मैं खुद करता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन बातों को नोट करें। उसी का देन है, मैं खुद किया हूँ, उसी का देन है कि लगभग कुछ बातें जो अब हम आपके समक्ष सुना रहे हैं वो हूबहू बाबा की शिक्षा ही तो स्मृति अब में आ रही है, जो बाबा ने कही है, जो बाबा ने हमें डायरेक्शंस दिए हैं, जो इशारे दिए हैं, उन्हीं सभी की बातें को तो मैं आप सभी के समक्ष रखता हूँ। अब चेक कर लीजिए ना, आप सुन के देखिए जो भी महावाक्य बाबा ने जो बात कही है, कुछ ही बातें ऐसी होंगी जो हो सकता है कि मैं अपने संकल्पों से बोल रहा हूँ, लेकिन अधिकतर बातें आपको लगभग 50% बातें शिव बाबा की जो शिक्षाएँ हैं, जो मार्गदर्शना है, जो गाइडलाइन है संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए और अचानक और एबिलिटी के पाठ में पास विदाना होने के लिए, वो बातें आपको बता रहा हूँ। तो वो पढ़ेंगे, नोट करेंगे, सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे। जैसा मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, मैं खुद को सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सुनाऊंगा तो फिर खुद मेरे अंदर ही वो बातें स्मृति में आएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देना है हमें खुद ही, खुद से हम एकांत में बैठ जाएं, विश्व की आत्माओं को ज्ञान को सुनाना शुरू कर दें। सोचते हैं ना कौन मेरा ज्ञान सुनेगा, किसको सुनाने जाऊंगा, लोग आते ही नहीं। हम खुद को तो ज्ञान सुनाएं, बाबा के महावाक्यों को याद दिलाएं, हम खुद को स्मृति दिलाएं, खुद को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। ये भी सेवा है, खुद की संपन्न और संपूर्ण बनाने ये भी सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि आपकी संपन्नता के वाइब्रेशन विश्व की आत्माओं तक जाएंगे। तो ये ना सोचें कि कौन मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, मुझे बोलना आता ही नहीं। अब एकांत में चले जाएं, खुद मुरली पढ़ें, कुछ स्टडी करें और अपने मन को सुनाएं कि हे मन, तुम्हें क्या पता है, क्या तुम्हें पता है कि एक बाप के सिवाय किसी देहधारी को याद करना, किसी के देहधारी में प्यार में फंसना ये पाप है। उसको समझाइए, हे मन, क्या तुझे पता है कि अब घर चलने का समय है। कभी भी अचानक, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की अंतिम घड़ी आ सकता है, पता है। उसको पूछिए, उससे बात करिए एकांत में खुद ही खुद से बात करिए, लिखिए, अपने मन को समझाइए कि हे मूर्ख मन, कब तक तू बाबा के महावाक्यों का उल्लंघन करता रहेगा, कब तक तुम नाफरमानगी करता रहेगा, कब तक तुम मुझे भटकाता रहेगा। चल अब तू मेरी बात मान, तूने आज तक मुझे भटकाया है, अब मैं तुझे चलाऊंगा अपने अनुसार। ऐसे अपने मन से बात चलाना ही है, क्योंकि मन आपका मंत्री है। अगर मंत्री ही आपको चलाने लगे तो राजा क्या बनेंगे। जो अपने मन को नहीं चला सकता है, जो अपने कर्मेंद्रियों को नहीं चला सकता है, वो विश्व राज्य भाग का अधिकार कैसे ले सकता है। सोचिए, सारी विश्व की आत्माएं जो बाबा के बच्चे ज्ञान ले रहे हैं, वो सब सोचेंगे कि हम अष्टरत्नों में आ जाएं, हम 108 में आ जाएं, 16,108 में आ जाएं। सब चाहेंगे, कोई ये भले कोई कहता नहीं है, लेकिन चाहता तो सब है, लेकिन चाहने से तो होता नहीं है। तीव्र इच्छा हो, दृढ़ इच्छा हो कि हम बनेंगे नंबर 1, हम आएंगे 8 के माला, हम आएंगे 16,108 में। रखें लक्ष्य बड़ा, रखें, हम छोटा क्यों रखें। बाबा ने कहा कि अभी 2 ही सीट प्रत्यक्ष हुआ है, अभी और सीट प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। तो बाबा के इस महावाक्यों को ध्यान में रखते हुए हम अचानक के पाठ में पास होने के लिए इस सब बाबा की शिक्षाओं को स्मृति में रखें कि बाबा ने क्या क्या कहा हुआ। अब कुछ बातें बताते हैं जो बाबा ने पास विदारण होने के लिए बताई है। बाबा ने कहा है कि एक तो बीती बातों को पास करो, एक बाबा के पास रहो। कितना अच्छी बात बाबा ने कही कि बीती बातों को पास करो और पास विद आनर बनना है, ये लक्ष्य रखो तो पास बन जाएंगे। हमेशा बाबा के पास रहो, साथ रहो। तो ये कुछ बातें हैं। और फिर बाबा ने कहा कि हमेशा कंबाइंड रहो, साथ हो, साथी तो बने हो, लेकिन साथ का अनुभव भी तो करो। हर सेकंड बाप दादा साथ देने के लिए तैयार हैं। बाबा मदद करता है, लेकिन किन की मदद करता है? जो हिम्मत रखते हैं। अगर हिम्मत नहीं रखेंगे, अगर दृढ़ संकल्प नहीं रखेंगे, तो बाबा भी मदद नहीं करेगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। हिम्मत का एक कदम आपका, मदद का पदम गुणा कदम बाप का।
तो बताइए कितनी गहरी बात है। हम खुद हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे नहीं, खुद हम अपने कमजोरियों को ख़त्म करने का दृढ़ संकल्प नहीं रह लेंगे, जब तक हमारी बुराइयों की महसूसता नहीं होगी, क्या हम खुद को चेक नहीं करेंगे तो महसूसता कैसे होगी कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, हमारे अंदर कौन से पुराने संस्कार हैं, पुराने अवगुण है। तो हम चेक नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे, और चेक भी कैसे करेंगे जब बाबा के महावाक्य हमारी स्मृति में नहीं होंगे। तो पहला काम करें, बाबा के महावाक्यों को स्टडी करें, कलेक्शन करें। तो कलेक्शन से करेक्शन होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और करेक्शन से कनेक्शन बाबा से जुड़ जाएगा, फिर परफेक्शन हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें को ध्यान में रखें और अपने जीवन को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। मुझे उम्मीद है कि 21 मिनट का वीडियो आपके जीवन में 21 जन्म यानी 2500 साल का अटल अखंड राज्य की प्राप्ति कराएगा, और आप संपन्न और संपूर्ण बनकर सब कुछ बाबा के साथ सहयोगी बनकर सतयुगी दुनिया के कार्य में, निर्माण के कार्य में सहयोगी बनेंगे। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर करिएगा। ओम शांति।